हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको पता है ये हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर CSIR नेट एंड गेट की सीरीज है, जिसमें कि आपको 25 फ्रॉम ईच सेक्शन आपको टॉपिक्स जो है हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं विद इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग। और ये आपकी सीरीज है 25 टॉपिक्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपके जो 25 टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ओके, डन। चलिए ठीक है, हमने अभी तक जो है 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारी उनकी वीडियोस को जो है ज़रूर चेकआउट करिएगा। एरोमेटिसिटी प्लस आपका प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनसाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और ये हमारा जो है आपकी सीरीज का GOC का पार्ट चल रहा है। ठीक है, चलिए GOC में हमने जो है अभी तक मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने जो है आपकी सारी चीजें पढ़ ली थी कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके प्लस एम इफेक्ट को जो है वो एनहेंस कर रहे होंगे। ठीक है, कौन से जो है आपकी कितने तरीके का मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। फिर हम जो है एप्लीकेशन पे आ गए थे। एप्लीकेशन में हमने अल्कीन्स की रिएक्टिविटी और बेंजीन की रिएक्टिविटी खत्म कर दी थी। आज हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन करने वाले हैं एप्लीकेशन में। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखो बच्चों, आपको सिंपल सा पता है कार्बोकेटायन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर जो है आपके 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। मतलब इसको पूरे के पूरे एक लोन पेयर की जरूरत होती है। पूरे के पूरे एक लोन पेयर की जरूरत। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत होती है। अब देखिए, आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि उसके आसपास जो ग्रुप लगे हुए हैं वो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाले हों, ना कि और बढ़ाने वाले हों। पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा? जब आपके साइड वाले जो एटम्स हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें। जब उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। लेकिन अगर आपके ऐसे एटम्स आ गए, जैसे कि हमने पढ़ा है माइनस एम इफेक्ट लगाने वाले जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे? आपके कार्बन से इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, पहले से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स उनसे उस कार्बन से खींचेगा तो वो तो पागल हो जाएगा ना कार्बन, है ना। ठीक बात है। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो आपके साइड में ये जो H की जगह मान लीजिए कोई R ग्रुप अगर आ गया, अगर ये R ग्रुप प्लस M इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप होगा तो आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर ये माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला आपका ग्रुप आ जाएगा तो स्टेबिलिटी जो होगी वो आपकी कम हो जाएगी। ओके, ठीक है, डन। हमारा कार्यक्रम शुरू करें फिर आज का। ठीक है, क्वेश्चंस से हम लोग, क्योंकि देखिए प्लस एम इफेक्ट लगाने वाले भी कोई 1-2 ग्रुप तो है नहीं, बहुत सारे ग्रुप है। फिर हमको उनमें भी कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लगा रहे तो कौन कितना ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा आपके कार्बोकेटायन को। इस बात पे एक बार बहुत ही सुंदर जो है दिसंबर 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, आई थिंक 2017 में इतना इजी 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया था कि उसमें कंपेयर करना था आपको कि कौन सा कार्बोकेटायन होगा, या कह लो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, तो इसलिए ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं फटाफट आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लगाए लेके आई हुई हूँ वो हम जो है कंपैरिजन के क्वेश्चंस फटाफट जो है सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं फटाफट से नोट डाउन कर देती हूँ। आप लोग जो है वो उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, वीडियो को वहीं पे पॉज कर करके। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है, ये अरे ये लीजिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको दिया हुआ है, चलिए अलग अलग उन्होंने आइटम्स दिए हैं आपको। ठीक है, ये आपको कार्बोकेटायन हो गया, ये आपका दूसरा कार्बोकेटायन हो गया, ये आपका तीसरा कार्बोकेटायन हो गया और ये आपका चौथा कार्बोकेटायन हो गया। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये आपकी हो गई नाइट्रोजन एटम, ये आपका हो गया, अच्छा यहाँ पे। ठीक है, एक इन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है, कंपेयर करना है सबको। कार्बोकेटायन की आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, आपको आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है कंपेयर करनी है सब में। ठीक है, नाउ अप्लाई दिस स्टेटमेंट टू ऑल ऑफ देम। ओके ओके, फिर से आपकी वीडियो की स्पीड को जो है वो बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सल्फर, ठीक है, इसमें कंपेयर कर दीजिएगा। अब जब इतना कर लिया तो फिर ऑक्सीजन को भी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। ऑक्सीजन को और रख लेते हैं जब इतने सारे रख लिए हैं तो। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अगले वाली पे कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, ठीक है चलो ये वाला कर लेते हैं। इसमें एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है और एक लगा दो यहाँ पे SH ग्रुप। ठीक है, ये भी लगा दो, इसको भी कर दो कंपेयर, A B और ये हो गया C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक काफ़ी हो जाएंगे, है ना। मुझे तो लग रहा है ये वीडियो इसी में ना चली जाए, कोई बात नहीं, पर आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या करें, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, एक बहुत सुंदर, अब देखते हैं आप लोगों को कितनी ऑर्गेनिक, थोड़ी पुरानी ऑर्गेनिक कितनी की याद है, बचपन से कितनी ऑर्गेनिक को आपने जो है जो पढ़ी है एकदम बेसिक वाली, वो आपको याद भी है या नहीं। अब आएंगे मजे, ये इस पे लगा लो पॉजिटिव चार्ज। ओहो, ये तो पहचान भी नहीं आ रहा कि पॉजिटिव चार्ज है, नहीं आ रहा ना। ओहो, ये लो, ई पे पॉजिटिव लगा दो, ई पे आप OAC लगा दो। ठीक है, डन, ओके है। इनको कंपेयर कर दीजिए आप सब लोग। चलिए, आई होप आप लोगों ने इनको कंपेयर कर दिया होगा। इसको ABC लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन के टाइम पे मैं लिख दूंगी। और चलिए अभी आप कंपेयर कर लीजिए, आप लोगों के आंसर जो है वो मैच कर लीजिएगा बच्चों। देखिए, A B C और D में आपको आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। देखिए, यहाँ पे तो अकेला कार्बोकेटायन प्रेजेंट है, ना कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ना कोई लेने वाला। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, कार्बोकेटायन के साइड में आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप का नाम काम क्या होता है बच्चों,
कार्बोनिल ग्रुप का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचना उसका काम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, तो मैंने क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला एटम यहाँ पे आपका ग्रुप लगा होगा, तो क्या लगाएगा वो आपका, क्या लगाता बच्चों? कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। ये तो माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कुछ भी लगा लो, कार्बोनिल का तो होता ही है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे साइड में तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले भी लेगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज कोई नहीं है तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। चलिए, ये वाला इफेक्ट होता है इसका, तो ये तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा आपके कार्बोकेटायन, क्योंकि उसी पहले ही कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। पहले कार्बोकेटाइन गरीब है ना। तो यानी कि बी तो आपका सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ आपका ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे लगा हुआ देखिए ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ये माइनस लगाएगा तो सबसे कम स्टेबल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये आपके प्लस एम इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये तो सीधा सीधा दिख गया कि ए जो है वो सी और डी से तो कम ही स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि सी और डी में तो इलेक्ट्रॉन देने वाले आपके एटम्स लगे हुए हैं। यानी कि ए तो जो है वो आपके सी और डी से तो कम ही रिएक्टिव सॉरी स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके सी और डी को कंपेयर करके। अब आप एक बात बताइए, सी और डी में क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन दिख रहा है मैम। ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाँ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि डी और आपके स्ट्रक्चर के अंदर इस ऑक्सीजन के साइड में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप का कैसा नेचर होता है? माइनस एम का नेचर होता है। तो वो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस ऑक्सीजन को बोलेगा छोड़ कार्बोकेटायन को, मुझे ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीजन है इस स्ट्रक्चर में आपके कार्बोकेटायन को डोनेट तो करेगी, लेकिन उतना अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगी जितना ये वाली ऑक्सीजन कर देगी। इसलिए सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा डी के कंपैरिजन में। ओके, मैच कर लीजिए आपका आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे आपका सल्फर लगा हुआ है प्लस एम इफेक्ट देता है, यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, ये भी प्लस एम इफेक्ट देता है, ठीक है। सब लोग प्लस एम इफेक्ट दे रहे हैं, तो यानी कि सबको अब स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेंथ के लिए हम कुछ क्या करते होते हैं? फैक्टर्स को लाइन वाइज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग कहाँ पे जो है वो सूटेबल वाली हो रही है। सूटेबल वाली ओवरलैपिंग कौन सी होती है बच्चों? पेन ये रहा। सूटेबल वाली ओवरलैपिंग कौन सी होती है बच्चों? 2p के बीच में होने वाली ओवरलैपिंग 2p 3p के बीच में होने वाली ओवरलैपिंग से ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे जो है आपका क्लोरीन है, ये आपका कार्बन है 2p ऑर्बिटल, ये आपका क्लोरीन है 3p ऑर्बिटल, ये आपका कार्बन है 2p ऑर्बिटल, सल्फर है आपका 3p ऑर्बिटल। पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं अब तो ये आपका कार्बन है 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन है आपका 2p ऑर्बिटल, यहाँ कार्बन है आपका 2p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन है आपका 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल हो रही है आपकी किसमें? ए और बी वाले में। ए और बी में अगर 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपकी ए और बी में ज्यादा आपकी प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा सी और डी के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बातें समझ में आती है इतना, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ए और कौन से में? बी में ज्यादा अच्छा एम इफेक्ट लग रहा है, तो यानी कि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होंगे, ठीक है। सी और डी कम स्टेबल कार्बोकेटायन होंगे, ठीक है। आपस में तो बाद में हम अब कंपेयर कर ही लेंगे। इतना आ गया। ए और बी जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे सी और डी के कंपैरिजन में। अब आपको सी और डी को कंपेयर करना है। सी और डी में कैसे कंपेयर करेंगे? पहला फैक्टर तो हम ये ऑर्बिटल वाला लगा के चलते होते हैं। दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा? कम होगा।
है ना, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन देना क्यों चाहेगा, वो तो लेना चाहेगा ना। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो ये इस कार्बोकैटायन को इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितना कि सल्फर देगा। यानी कि सी और डी में से भी सी जो आपका कार्बोकैटायन है वो डी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अब ए और बी को देख लेते हैं। ए और बी में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको फैक्टर लगाना है। सबसे पहला फैक्टर ओवरलैपिंग का देखते हैं, सबके लिए सेम अप्लाई करना होता है। दूसरा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, यानी कि ये इतना ज्यादा अच्छे से प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा जितना ज्यादा अच्छे से NH2 ग्रुप दिखाएगा। यानी कि फिर से ए कार्बोकैटायन जो है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया कि ए कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी और सबसे कम आपका डी। ठीक है बच्चों, ओके डन। तो ये वाला आपका क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया है इन सबको। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे तो नहीं लगा पाएगा, यहाँ पे आपको प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे सल्फर प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या देखना होता है अगर ऐसा हो जाता है तो, सबसे पहले आपको देखिए सबसे आपको साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो 20 तो सबसे कम स्टेबल हो गया, खत्म बात। अब आते हैं ए सी डी और ई की तरफ, इनके प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहले सेम 2p या 2p3p किस में हो रही है, 2p जिसमें हो रही है वो ज्यादा आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे बार बार कर चुके हैं तो अब हम बार बार वो सिरदर्दी नहीं उठाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग है, यहाँ भी 2p में है, यहाँ पे आपकी सल्फर है यानी कि 3p है और कार्बन जो है वो आपकी 2p है, तो यहाँ पे आपका 3p और 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी 2p और 2p में हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे आपकी कम ओवरलैपिंग हो रही होगी, यानी कि डी जो होगा वो कम स्टेबल बनेगा। फिर आपका ए सी और ई पे आ गए, ए सी और ई पे आ गए, ठीक है, ए और सी। तो सबसे पहले तो ओवरलैपिंग फैक्टर देखते होते हैं, उसके बाद कौन सा फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन जीत जाएगा आपका, कौन कौन कंपेयर करना रह गया बच्चों, ए सी और ई रह गया सिर्फ कंपेयर करना। तो ए और सी में देखिए आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको कंपेयर, सबसे पहले तो आपको ओवरलैपिंग देखनी होती है, वो तो हमने देख ली। दूसरा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कि नाइट्रोजन की होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आपका जो एटम है वो कम प्लस एम इफेक्ट दिखा पाएगा। अगर प्लस एम इफेक्ट कम दिखाएगा तो कार्बोकैटायन भी जो है वो कम स्टेबल होगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद ई की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब आपको कौन से कंपेयर करने हैं, ए और सी कंपेयर करने हैं, देखिए ठीक है। ए और सी में क्या है बच्चों, ए और सी में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ए के अंदर वो अकेला नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन सी के अंदर आपके नाइट्रोजन के साइड में एक साइड तो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, ये कार्बन मत लगा ले, समझ लेना, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, एक तरफ तो कार्बोकैटायन है, इसका मन करेगा उसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, आपकी अल्कीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करके रेजोनेट हो सकते हैं, तो अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक करने का मन बनाएगी, है ना। यानी कि ये जो लोन पेयर है आपके नाइट्रोजन के वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन का पूरा फोकस किस पे है, कार्बोकैटायन पे, यानी कि ए जो होगा वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास अभी, तो चलिए 2 ही क्वेश्चन रह गए। यहाँ पर देखिए आपका कार्बोकैटायन पड़ा हुआ है यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे जाएंगे और बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज करेगी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, बेंजीन रिंग स्टेबलाइज करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करेगी, इतना तो सबको आता है।
है ना, इतना तो सबको आता है, ठीक है, इतना इतनी जो आपकी केमिस्ट्री होगी वो आपने पढ़ी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एलेबरेट कर देती हूँ, है हमारे पास टाइम अभी, है ना। देखिए ये आपका मान लेते हैं, ऑक्सीजन मान के चलते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये यहाँ, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो है ही, ये आपका OH पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका OH, ये लीजिए पॉजिटिव, ये आपका डबल बॉन्ड। देख रहे हैं आप, कार्बोकेटाइन को पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें बस ये देखना है कि कौन कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएगा। तो चलिए, सब लोग तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ओवरलैपिंग, 2p कौन कर रहा है, 2p3p कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि सल्फर में जो होगी वो 2p3p और ओवरलैपिंग हो रही होगी, वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगी कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 2p2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो दूसरे फैक्टर की तरफ हम कौन से की तरफ बहुत बार चल चुके हैं अब, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ भी, अब आपको इसमें कुछ भी बच्चों बार बार में समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पहले ओवरलैपिंग का फैक्टर लगाना, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगाना है, उसके बाद जो है आप क्रॉस वाला तो जो है वो आपको पता ही है, हम बाद में लगाते हैं, इसके बाद लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, क्रॉस वाला फैक्टर भी जो है अभी आएगा, हम देखेंगे, लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ये कम डोनेट कर पाएगा कंपेयर टू ए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए वाला कार्बोकेटाइन होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। स्टेबल तो तीनों ही होंगे, हम कंपेयर कर रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ये भी करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ये भी करना चाहेगा। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी सुंदरता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गए, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजिशन पे गए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पैरा पोजिशन पे जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार अच्छे से बताती हूँ, देखिए ये मान लीजिए आपका OH ग्रुप है, ये प्लस आर इफेक्ट लगा, प्लस एम इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके बाद यहाँ जाते हैं, इसके बाद यहाँ जाते हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पैरा पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ जाते हैं, तो यानी कि यहाँ जाने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आपके फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दिख रहा है। यानी कि आपको दिख रहा है कि अगर प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला अगर कोई भी आपका ग्रुप होगा, तो वो कंट्रीब्यूट कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यानी कि अगर कार्बोकेटाइन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा होगा, तो आपका प्लस एम इफेक्ट वाला जो ग्रुप होगा उसको स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन बच्चों अगर आपका कार्बोकेटाइन आके ऑर्थो पैरा पोजीशन की बजाय आपकी मेटा पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आपका कार्बोकेटाइन लग जाएगा, क्या ये OH उसकी हेल्प कर सकता है, नहीं, उल्टा मेटा पोजीशन पे OH का माइनस आई इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है OH ग्रुप कहाँ से, मेटा पोजीशन से, माइनस आई इफेक्ट लगने लग जाता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को जो है मेटा पोजीशन से खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। खींचने मतलब देखिए, खींचने की कोशिश इन द सेंस कि आपको इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड कर रहा है तो ऑर्थो पैरा पे कर रहा है ना, यानी कि मेटा पे नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इस बात को हम कैसे परसीव करते हैं कि जरूर वहां से इलेक्ट्रॉन फिर खींचने की कोशिश कर सकता है, देने की तो नहीं करेगा, ठीक है। डन, ओके, ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले
तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको सीधा सीधा मैंने एक तो आपका आंसर कर दिया है ए, बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो OAC ग्रुप लगा हुआ है। OAC ग्रुप में तो क्या होता है, देखिए सबसे पहला फैक्टर हम क्या देखते हैं, 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। इन सब में ही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, मतलब 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। फिर हम देखते होते हैं दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब फैक्टर लगाते हैं तो सब में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबकी सेम है। बच्चों अब आ जाता है आपका थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या होता है आपका, क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस जिसमें हो रही होगी वो कम आपका प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, पिछले वीडियो को, इसको हमने पूरा इलेबोरेट करके बताया है। तो क्रॉस फैक्टर जो क्रॉस रेजोनेंस जिसमें हो रही होगी वो कम प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट उसका कम होगा। और आपको क्रॉस इफेक्ट, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये आपका ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट लगाना चाहता है, वो आपका लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और राइट साइड में भी कर रहा हो। और देखिए यहाँ पे हो भी रहा है, कहाँ पे, देखिए OAC कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप होता है। अब आपका ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बेंजीन को तो देना चाहता है, पर यहाँ पे साइड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो बोलता है कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो। तो कभी ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, कभी कार्बोनिल को देता है। तो ये क्या हो गई इसकी क्रॉस रेजोनेंस, इधर भी देना पड़ता है उसको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इधर बेंजीन रिंग को नहीं दे पाएगा, अगर बेंजीन रिंग को देगा तो कार्बोनिल को नहीं दे पाएगा, है ना। ठीक है, तो दो तरीके, दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट, OAC ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट OH के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि आपका जो C आपका कह लीजिए कि आपका कार्बोकेटाइन है C वाला, वो आपका सबसे ज्यादा क्या रह जाएगा, कह लीजिए कि सबसे कम जो है उसमें प्लस एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इसमें प्लस एम इफेक्ट कम लगेगा, इसमें प्लस एम इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, प्लस एम इफेक्ट का तो यहाँ पे सवाल ही उठता नहीं है ना। हमारे पास मैं सही आप लोगों को बता रही हूँ ना, मैं देख लेती हूँ, हाँ सही बता रही हूँ ठीक है, तो हमारा आंसर मैच करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास जो आंसर किया उससे मैच कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे। यहाँ पर OH ग्रुप जो वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, मैंने बताया ना। तो प्लस एम इफेक्ट वाले तो ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट से जीत ही जाएंगे, तो सबसे कम जो है वो स्टेबल होगा आपका B। फिर C में हमने बोल दिया, A और C को हमने कंपेयर करके देख लिया कि इसमें आपका क्रॉस रेजोनेंस है, तो ये कम प्लस एम इफेक्ट लगा पाएगा, OAC ग्रुप प्लस एम इफेक्ट कम लगा पाएगा, क्रॉस रेजोनेंस है क्योंकि, इसलिए C जो है वो A के कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। ये आंसर की में ये आंसर है, हमारा आंसर की से आंसर जो है वो मैच कर रहा है। ये आपका जो है आपका इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट सा, और क्योंकि अगर हमने इसमें दूसरा जो आपका एप्लीकेशन है वो शुरू किया तो खत्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको खत्म कर देंगे और माइनस एम इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस और जो भी आपका टॉपिक है उसको जो है कवर कर देंगे और खत्म करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। और इसी के साथ आज के लिए टाटा गुड बाय हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी बहुत सारी क्वेरीज दूर कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारी ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।